नमस्कार। आज हम आपको बिहार की उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतंत्र की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर जिले की सरायगंज विधानसभा क्षेत्र के सामने आई विवादित घटना की। समस्तीपुर के KSR कॉलेज के पास सड़क पर बड़ी संख्या में EVM से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। इस घटना ने स्थानीय लोगों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दिएगी। राजनीतिक दलों ने इसे बड़े पैमाने पर वोट चोरी और चुनाव में धांधली का आरोप बताते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया है। आरजेडी ने अपने बयान में लिखा है, समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देशों पर हो रहा है? कांग्रेस ने भी इसे गंभीर मामला बताया है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। उनका बयान है, बिहार के समस्तीपुर में EVM से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिली हैं। ये घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा, समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करके आप लोग खुद को क्लीन चिट कब देंगे? इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसे वोट चोरी की सच्चाई बताया। उनका बयान है, बिहार के समस्तीपुर में वोट चोरी की सच्चाई सड़क पर बिखरी मिली। जब EVM से निकली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर मिले तो समझ लीजिए वोट चोरी सिर्फ शक नहीं हकीकत है। ज्ञानेश कुमार जी, भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करो, अब जनता जाग चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इस घटना के तुरंत बाद डीएम समस्तीपुर को जांच के आदेश दिए। डीएम ने जांच के बाद कहा है कि ये जो पर्चियां हैं वो मॉक पोल के दौरान की हैं। हालांकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और वे इसकी पूरी तरह से स्वतंत्र जांच चाहते हैं। विपक्ष का कहना है कि ये केवल मॉक पोल नहीं बल्कि वोट चोरी और धांधली की कोशिश हो सकती है। अब हम बात करते हैं वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम की घटना की। वैशाली जिले के हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में CCTV बंद करने की घटना लगातार सामने आ रही है। मध्य रात्रि में एक पिकअप वैन स्ट्रांग रूम में घुसती है और निकलती है। इस पर भी राजनीतिक दलों ने गंभीर प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने अपने बयान में लिखा है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का CCTV बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। इस घटना पर भी चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारी इस मामले की गोपनीयता बनाए रखने के साथ सतर्कता बढ़ा रहे हैं। दोनों घटनाओं को देखते हुए ये साफ है कि बिहार में चुनावी प्रतिक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्तीपुर में सड़क पर बिखरी वीवीपैट पर्चियां और हाजीपुर स्ट्रांग रूम की CCTV बंद करने की घटनाएं दोनों ही जनता और राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक दल लगातार चुनाव आयोग पर दबाव डाल रहे हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो ताकि मतदाता और जनता को इस पर स्पष्ट जवाब मिल सके। लोकतंत्र की रक्षा और चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग इन घटनाओं की गहन जांच करे और दोषियों को बख्शा न जाए। बिहार की जनता की निगाहें अब इन घटनाओं और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर टिकी हैं। ये देखना बाकी है कि प्रशासन और आयोग मिलकर सटीक और पारदर्शी कदम उठाता है या नहीं। हम आपको लगातार इस मामले की अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी समस्तीपुर और वैशाली की घटनाओं की पूरी जानकारी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।